Okay, sir, I am presently in 12th. I took 1 year subscription for 12 months. मैथ्स में 95 परसेंटाइल आया था. What should be the strategy? अच्छा, तुम ड्रॉप ले रहे हो क्या? मतलब इस साल भी तुमने एग्जाम दिया था और नेक्स्ट ईयर भी तुम दे रहे हो, है ना? ओके, तो बेसिकली यार 95 तो तुम्हारी आ ही रही है, तो आई थिंक दैट इज गुड ओनली. अभी अगर आप 12th में हो तो यार देखो, दो चीजों पे भयंकर तरीके से फोकस करना. फर्स्ट इज, जो भी आप 12th में पढ़ रहे हो, जो भी मतलब 12th का आपका टाइम टेबल है, सारी क्लासेस चल रही है, तो 12th का जो पूरा पोर्शन है उसको इस तरह से पढ़ना कि उसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े. अब ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. एक्चुअली ये सबके लिए एप्लीकेबल है जो अभी 12th में है, जो अभी अभी 12th में आए हैं, ठीक है? सब लोग इसको इसको एकदम इंश्योर करना. 12th के टॉपिक्स आप जल्दी जल्दी में मत पढ़ो. यहाँ पे काफी सारे बच्चे मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर दो. देखो, सिलेबस अगर खत्म ही कराना है तो वो तो 5 महीने में करा सकता हूँ मैं, बट किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, किसी को कोई मार्क्स नहीं आएंगे, फिर फायदा क्या है? ठीक है, तो सिलेबस खत्म करना इज नॉट इम्पोर्टेंट. ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेबस खत्म भी नहीं होता है, फिर भी उनका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है. एक दो चैप्टर छोड़ के जाते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनको बाकी चैप्टर अच्छे से आते हैं. तो यहाँ पे क्वांटिटी पे ध्यान मत देना, है ना? जो जो भी बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो तो मुझे एकदम पसंद ही नहीं है. पहला बच्चा जो ये बोलता है कि सर जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा दो. अरे कहाँ जाओगे जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके, जब कुछ आएगा ही नहीं बाद में जब एक क्वेश्चन दे दूंगा तो वो होगा नहीं. तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? मतलब अल्टीमेटली आप ये सोचो कि अगर आपने अभी एक चैप्टर पढ़ा रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो तुम्हें क्या लगता है रिलेशंस एंड फंक्शन से जेई एडवांस के एग्जाम में, या कोई भी आप फिजिक्स का चैप्टर ले लो, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो ना, अभी क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है अभी फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में भी सॉलिड स्टेट चल रहा है. तो इन सभी चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे जेई एडवांस में, तुम्हें क्या लगता है? एक क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम दो क्वेश्चन आएंगे, है ना? एक क्वेश्चन आना है आपका. अब देखो, एक ही क्वेश्चन आएगा. इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में आपने कम से कम 10-12 लेक्चर लगाए. 10-12 लेक्चर मतलब 10-12 दिन तो इसमें लगाए, प्लस फिर जो पीवाईक्यूज आपने सॉल्व करे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करे, उन सबको मिला के मान लो आपका आधा महीना तो इसी में खत्म हो गया एक चैप्टर को करने में. बट अब ऐसा इमेजिन करो कि अल्टीमेटली आधा महीना या कभी कभी एक महीना भी लग जाता है. कोई अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने में मान लो एक महीना पूरा लग गया. एक महीना आपने उस चैप्टर को पूरा पढ़ा, उसके सारे प्रीवियस क्वेश्चन करे, सब कुछ करा, और अल्टीमेटली एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा. जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो उस चैप्टर का इलेक्ट्रो का या सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन आएगा. अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ ना, तो आपका एक महीना वेस्ट हो गया. ये बात ध्यान रखना, ये बात याद रखना कि अगर उस चैप्टर का एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आपने नहीं किया, तो जो भी आपने एक महीने में जो भी मतलब किया था वो सब गया, खत्म, जीरो हो गया. वो एक महीना आप अपनी लाइफ से डिलीट कर दो, उसका कोई फायदा तुम्हें मिला ही नहीं, कोई फायदा नहीं मिला उसका. उससे अच्छा तो नहीं पढ़ते तुम, उससे अच्छा तो कुछ और कर लेते तुम. समझ रहे हो? तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वो उस लेवल का करो. यहाँ पे क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब क्वेश्चन होना ही होना चाहिए 100%. जो भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे मतलब आसमान फाड़ के आ जाए, तो भी आपसे हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक चैप्टर का एक ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा. इतने तो चैप्टर ही 35 चैप्टर्स आर देयर इन मैथ्स, 11th और 12th मिला के. क्वेश्चन कितने आते हैं? 36, पेपर 1 पेपर 2 मिला के. तो जेई एडवांस में 18, पेपर 1 में 18 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 18 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन आर देयर टोटल एडवांस में. और चैप्टर कितने हैं? तो 35 तो चैप्टर ही अप्रोक्सीमेटली. देख रहे हो, मतलब एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन ही आएगा, और ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है. सही है? तो मतलब अगर आपने एक महीना लगा के एक चैप्टर को पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ो ना यार. अगर उसका क्वेश्चन नहीं हुआ फाइनली तो बहुत दुख होगा. अल्टीमेटली आपकी 4000 रैंक गई, और 4000 रैंक गई तो 5000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है आईआईटी में, जनरल कैटेगरी में हो तो. अगर जनरल में नहीं हो तो 10,000 तक मान लो. अगर जनरल में हो तो 4-5 हजार का सिलेक्शन होगा, उससे ज्यादा बच्चों का नहीं होगा. ठीक है? हाँ, तो जिनकी जनरल कैटेगरी है उनको तो यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी.
फाइन, एक और डाउट मैं लेता हूँ, तो ये समझ में आ गया ना। तो 12th वाले जो भी बच्चे हैं उनको पहला पॉइंट तो ये मैंने आपको बताया कि 12th बहुत अच्छे से करना है, इतना अच्छे से करो कि रिवीजन की जरूरत ना पड़े। और दूसरा पॉइंट ये है कि 11th के जो टॉपिक्स है उसको साइड बाय साइड आप रिवाइज करते जाओ, क्योंकि एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11th के टॉपिक्स जिसके अच्छे होते हैं ना, रैंक उसी की बढ़िया आती है। क्योंकि 12th तो यार सब लोग पढ़ते ही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी होता है, और 12th में तो हमारे घर वाले भी बोलना स्टार्ट कर दे कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो माहौल है उसके हिसाब से 12th में तो हर बच्चा पढ़ता है। तो बस आपकी रैंक तो वही डिटरमाइन करेगा ना कि आपकी 11th के टॉपिक कैसे है। आपके 11th के टॉपिक अगर अच्छे हैं तो आपकी रैंक ऑब्वियसली अच्छी आएगी, अगर 11th के टॉपिक अच्छे नहीं है तो रैंक ऑब्वियसली खराब आएगी। समझ गए? तो 11th के जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली रैंक डिटरमाइनिंग, वो आपकी रैंक को डिटरमाइन करेंगे कि आप ट्रिपल डिजिट में आओगे या डबल डिजिट में या सिंगल डिजिट में। ठीक है, तो यहां से बेसिकली वो डिसाइड होता है। तो साइड बाय साइड आपको 11th के टॉपिक्स का एकदम सॉलिड रिवीजन करना है। बट अगेन अगेन आई विल से कि आप सिलेबस खत्म करने की जल्दी में मत रहना। अगर आप जैसे मान लो किसी ने टारगेट बना लिया कि सारे 11th के चैप्टर्स खत्म करने हैं, और वो ऐसा सोच रहा है कि 2-2 दिन में एक एक चैप्टर हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर 2-2 दिन में एक एक चैप्टर हो जाएगा तो नहीं होगा ना यार, कैसे होगा? नहीं होगा। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक एक चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मिनिमम 100 क्वेश्चंस, और वो जब तक नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो?